हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो तक आपने पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई पास्ट एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम दिखे तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, या अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो वो बताइएगा, हम उसे भी सॉल्व कर देंगे। फिलहाल आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, बट इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी एक पार्टनर को ये गारंटी दे देते हैं कि उसका प्रॉफिट उस सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा, एक सर्टेन अमाउंट से कम नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये लेते हैं कि मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी, और इनका रेशियो है मान लीजिए 2:1:2, 2:1:2, या रेशियो हम लोग चेंज कर देते हैं और कर देते हैं 2:2:1। और ए और बी ने मिलकर के सी को गारंटी दी है कि सी का प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 20,000 पर ईयर से कम नहीं होगा। इट शुड नॉट बी लेस देन ₹20,000 पर ईयर। 20,000 पर ईयर से कम नहीं होगा, और अगर कम होगा तो उसे कौन बेयर करेगा? उससे ए और बी बेयर करेंगे। या कभी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ही बेयर करे। इसका मतलब ये हो गया कि जो गारंटी है ये 2 तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गारंटीज। नंबर 1, एक होता है फर्म्स गारंटी और दूसरा आता है पर्सनल गारंटी। फर्म्स गारंटी में अगर इसका प्रॉफिट कम हुआ तो ये दोनों पार्टनर बेयर करेंगे, और पर्सनल गारंटी में कोई एक पार्टनर बेयर करेगा जिसने अपने पर्सनली उसने गारंटी दी होगी। ये हमें क्वेश्चन बताएगा। तो फिर से हम एक बार फिर से बताएं कि अगर इसके प्रॉफिट में कोई भी कमी हुई, कोई भी कम है अगर इसका प्रॉफिट, तो वो कमी ए और बी उसकी पूरी करेंगे, उसे ए और बी बेयर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किस रेशियो में बेयर करेंगे? तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, तो उस केस में हम लोग मानते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है उसी रेशियो में बेयर करेंगे। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में 2:2 है, यानी इक्वल। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि ए और बी तो बेयर करेंगे लेकिन 3:2 में करेंगे, या 2:1 में करेंगे, या 1:2 में करेंगे, तो जिस रेशियो में क्वेश्चन कहेगा उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट विल बी अज्यूम दैट डेफिशिएंसी ऑफ दिस पार्टनर, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट ऑफ दिस पार्टनर will be borne by remaining partners in their profit sharing ratio। जो उनका रेशियो है उसी में बेयर करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे फटाफट बताते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा आज ही। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा आप। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। However, C is guaranteed a minimum amount of ₹40,000 as share of profits every year. The profit for the 2 years ending 31st March 2019 and 2020 were ₹1,20,000 and ₹3,60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 years. एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन मांगी है, 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, और 2 इयर्स का आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहा है बनाने के लिए। तो हम एक बनाते हैं, दूसरा हमें लगता है कि आप खुद बना लेंगे, या हम उसे आपके लिए हिंट कर देंगे। तो ये बना हुआ है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, इसी में हम लोग बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट को हम लिख देंगे, और प्रॉफिट है 1,20,000। ये हम 2019 का भी बना रहे हैं, 2019 का। तो 2019 का प्रॉफिट इज 1,20,000, वो प्रॉफिट हमने लिख दिया। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स में, और उनका नाम लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों में, इनके रेशियो में 1,20,000 को इनके रेशियो में करें 3:2:1 में, तो वो हो जाएगा 60,000, 40,000 एंड 20,000।
ये तो इसको तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें कंपेयर करना है सी के गारंटीड अमाउंट्स को। सी का गारंटीड अमाउंट, क्वेश्चन में आपको ध्यान है कि सी का गारंटीड अमाउंट था 40,000 पर ईयर, जबकि इसका प्रॉफिट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया कितना, आया है 20,000। तो अभी इसमें प्रॉफिट की कमी है, डेफिशिएंसी है। दैट डेफिशिएंसी विल बी गिवन टू सी। हम लिख देंगे ऐड deficiency and this 20,000 will be added to C's profit। इसका प्रॉफिट अब हो जाएगा 40,000, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था कि इसका प्रॉफिट 40,000 से कम नहीं होना चाहिए, हो गया। बट ये 20,000 कौन बेयर करेगा, इसे बेयर करेंगे ए और बी। किस रेशियो में, अपने रेशियो में। भाई अपना रेशियो क्या था, इनका रेशियो था 3:2:1, तो ये प्रॉफिट तो सी का है, इसको छोड़ देंगे, तो ए और बी 3:2 के रेशियो में बेयर करेंगे, यानी दिस 20,000 डेफिशिएंसी ऑफ सी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहां लिख देंगे लेस सीज डेफिशिएंसी, और अमाउंट हो जाएगा, अगर हम 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये 12,000 हो जाएगा, यानी ए का प्रॉफिट बचेगा 48,000 और इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बी के लिए डेफिशिएंसी 20,000 का 2/5 यानी 8,000, ये हो जाएगा 32,000, यानी फाइनल ए का प्रॉफिट 48,000, बी का प्रॉफिट 32,000 और सी का प्रॉफिट 40,000। इस तरीके से इनका हम सम कर देंगे, इधर का सम आ जाएगा 1,20,000, इधर भी 1,20,000। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितना इजी है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊं, कभी कभी इसमें जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, तो जर्नल एंट्रीज हम कैसे करेंगे। जर्नल एंट्रीज हमें 2 करनी होती हैं। 2 जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री करते हैं। जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो एंट्री करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू c's कैपिटल अकाउंट। दिस टोटल प्रॉफिट that is 1,20,000 will be distributed in their profit sharing ratio which is 60,000, 40,000 and 20,000। तो ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट अगर हम फिर वही कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा कि सी का प्रॉफिट कम है, ए और बी उसे बेयर करेंगे, तो उसके लिए हम एक एंट्री हम और करते हैं और उस एंट्री में करते हैं ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट to C's capital account and ये जो C की डेफिशिएंसी है 20,000, ये बेयर करेंगे A और B, तो आ जाएगा 12,000 and 8,000। इतना सिंपल है। याद ये रखना है कि जिसका प्रॉफिट कम है उसे हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि उसकी कैपिटल को हमें इंक्रीज करना है, और उसे जो बेयर करेगा उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए हमने ए और बी को यहाँ पे डेबिट किया है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इन दोनों में ही कोई ऐसी बात नहीं है। तो चाहे आपसे अकाउंट पूछा जाए, चाहे आपसे जर्नल पूछा जाए, आप इजीली कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में अगर साइलेंट है तो हम मान लेते हैं कि जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में ये बेयर करेंगे, यानी 3:2 में। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि रेशियो कोई और होगा तो हम उस रेशियो में फिर शो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर हम इसका 2020 वाला बनाएं, जिसमें कि एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको ध्यान हो तो उसका टोटल प्रॉफिट है 3,60,000, और जब हम ये 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी का अमाउंट आ जाएगा 60,000। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आ जाएगा 60,000, विच इज मोर देन गारंटीड प्रॉफिट। जो 60,000 है वो गारंटीड प्रॉफिट से
ऑलरेडी ज्यादा है, उसमें कहा गया कम से कम 40,000 मिलेगा, तो उसे तो ऑलरेडी 60,000 मिल गया, तो इसके बाद हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, यानी सेकंड ईयर में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, सिंपली केवल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इसलिए उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट जैसे ही आप कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ईजिली आपसे ये चैप्टर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअली यहीं से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म स्टार्ट होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। इसको जरूर कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।